नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। आज भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड के उस किले में सेंध लगा दी जिसे अवैध किला माना जाता था। भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का तैनात, ग्लोबल ड्रग सिंडिकेट का बेताज बादशाह और नार्को टेररिज्म का मास्टरमाइंड सलीम डोला भारत की लाल कोठरी में है। तुर्की के इस्तांबुल से उसे डिपोर्ट कर भारत लाया गया। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि जब तक सलीम डोला को विमान में बिठाया गया तब तक डी कंपनी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आज के इस विशेष में आपको बताएंगे कैसे बुना गया सलीम टोला को पकड़ने का चाल। 59 साल का मोहम्मद सलीम टोला बाहर से एक साधारण कारोबारी दिखने वाला एक शख्स असल में भारत के युवाओं की रंगों में जहर घोलने वाले अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का सबसे बड़ा चेहरा था। इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसको खबर मिली थी कि डोला तुर्की के बेलिक्यूडेच इलाके में अपनी पहचान बदलकर रह रहा। इंटरपोल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों यानी एपी और आईबीएनएनसीबी ने तुर्की की एजेंसियों के साथ महीनों तक डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा किया। आखिरकार उसे इस्तांबुल में ट्रैक क्यों किया और एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इसे डिपोर्ट कराकर भारत लाया गया। सलीम डोला का अपराध जगत से नाता दशकों पुराना था। 1990 के दशक में उसे दाऊद इब्राहिम के लिए काम करना शुरू किया। 1998 का कांड, डोला पहली बार चर्चा में तब आया जब मुंबई एयरपोर्ट पर 40 किलो में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। फरारी जमानत मिलने के बाद वह देश में ऐसा भागा कि सीधा दुबई और तुर्की में जा बैठा। किंगपिन की भूमिका वह केवल ड्रग्स से ही बेचता था, बल्कि भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच बॉल्कन रूट का इंचार्ज भी था। मैथडॉन यानी एमडी हो या हेरोइन, डोला का इशारा बिना खेब सरहद पार नहीं होती। सलीम डोला का पकड़ा जाना दाऊद के लिए सबसे बड़ा आर्थिक झटका है। दाऊद का अंडरवर्ल्ड अब जबरन वसूली यानी एक्सप्लोरेशन ज्यादा ड्रग्स के पैसे पर चलता है। डोला उस पैसे का मैनेजर था। उसकी गिरफ्तारी से पूरे यूरोप एशिया ड्रग रूटी की जानकारी भारत को मिलेगी। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र में जो 1000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी उसके तार भी डोला से सीधे जुड़े हैं। एजेंसियों को शक था कि डोले के जरिए वे सफेद पोश लोगों तक पहुंच सकते हैं जो भारत के भीतर इस काले कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही ऐलान किया था कि 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है। सलीम डोला का प्रत्यर्पण इस मिशन की एक सबसे बड़ी सीढ़ी है। यह गिरफ्तारी उन अपराधियों के लिए चेतावनी है जो सोचते हैं कि विदेशी धरती पर बैठकर वे भारत के खिलाफ साजिश रच सकते हैं। अब एनसीबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां सलीम डोला से पूछताछ करेंगी। सालों की लंबी फेहरिस्त तैयार है। दाऊद कहाँ है, इस ड्रग्स का पैसा किन बैंकों में जमा है और अगला बड़ा कंसाइनमेंट कहाँ आने वाला है। सलीम डोला का पकड़ा जाना केवल एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक बदलते भारत की उस ताकत का एहसास है जो अपने दुश्मनों को पाताल से भी ढूंढ निकालने का दम रखती है। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि डोला की जुबान खुलने के बाद अंडरवर्ल्ड के और कितने बड़े चेहरे बेनकाब होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।